हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 2D पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इस एक्सरसाइज 2D को स्टार्ट करने से पहले में कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको जानना होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, बेसिक बातों को, बेसिक फॉर्मूलों को अगर हम एक्सरसाइज से पहले जान लेते हैं तो हमें एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए हम पहले एक्सरसाइज से पहले बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। ठीक है, तो आप आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। तो इसमें पहला पॉइंट है भाग की संक्रिया में समवर्ग प्रगुण का परीक्षण, भाग की प्रक्रिया। तो यहां लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विभाजन। विभाजन विभाजन होता है मतलब भाग, डिवाइड। विभाजन भाग की संक्रिया, भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नहीं है, समवर्ग नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए मैं कुछ जोड़े लेता हूं। मैंने जोड़ा ले लिया 3 2, ठीक, 3 2 1 0, 12 8, ठीक, ये जोड़े लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देंगे। पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर यह आएगा 1.5 मतलब 1.5, ठीक। अब देखिए एक को इस वाले 1 और 0 वाले युग्म से लेते हैं, 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत। अब देखिए 12 को 8 से भाग देगा तो 4 से 2 बार ये कट जाएगा, 2 बार ये कटेगा, 3 बार ये कटेगा, 3/2। 3/2 का मतलब वही 1.5 आ गया, ठीक है। मतलब एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या नहीं मिलती। मिल भी जाती है, कहीं कहीं मिलेगी भी, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए भाग की संक्रिया में समवर्ग प्रगुण का जो परीक्षण हम कर रहे हैं, तो ये क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नहीं है। तो भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 0 से स्टार्ट होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है। नंबर 2 पॉइंट, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। पूर्ण संख्याओं में शून्य से भाग देने पर क्या होता है, देखिए किसी भी, यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में 0 शून्य से भाग देने पर, शून्य से भाग देने पर अपरिभाषित, अपरिभाषित 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 वो होता है जिसकी कोई परिभाषा ना हो, जिसकी कोई परिभाषा न हो, कोई परिभाषा न हो, जिसकी कोई परिभाषा न हो, प्राप्त होता है, प्राप्त
होता है। तो किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो यानी कि शून्य से भाग देने पर अपरिभाषित होता है जिसकी कोई परिभाषा नहीं प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास में 10 है, 10 को अगर आप जीरो से भाग देंगे, जीरो से भाग देने पर आपको अनंत मिलेगा, अनंत इनफाइनाइट अपरिभाषित। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, 3 को आप जीरो से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? अनंत। अनंत यानी कि इनफाइनाइट अपरिभाषित जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसी प्रकार आप 2 को जीरो से भाग देंगे, 2 को जीरो से भाग देने पे क्या आएगा? इनफाइनाइट। ये सब क्या है? अपरिभाषित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या को, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या को जीरो से भाग देने पे हमें क्या मिलता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपरिभाषित मतलब जिसकी कोई परिभाषा नहीं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 पॉइंट, पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण। एक से भाग का परीक्षण हम देखिए कैसे करेंगे। या लिखेंगे किसी भी पूर्ण संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर, एक से भाग देने पर वही पूर्ण संख्या, वही पूर्ण संख्या, वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो किसी भी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। आपकी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। जो गिनती वाली संख्याएं होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में मैं जीरो और मिला दूं तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब आप देखेंगे, एग्जांपल देख लीजिए, पूर्ण संख्या है आपके पास में जीरो। जीरो को अगर आप एक से भाग देते हैं, जीरो को एक से भाग देते हैं तो आपको जीरो मिलेगा। तो पूर्ण संख्या जीरो को एक से भाग देने पर हमें क्या मिला? एक पूर्ण संख्या। क्या मिला? एक पूर्ण संख्या। चलिए ठीक। सेकंड पॉइंट देखिए, कोई भी ले लेंगे पूर्ण संख्या, कोई भी, चलिए एक ही ले लिया। एक को एक से भाग देने में कितना बचेगा? एक। एक भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या है? आप कुछ भी ले लेंगे, 8 ले लिया, 8 को एक से भाग दिया तो कितना आया? 8। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या को एक से भाग देने पर वही पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक। यही क्या है? पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण सिद्ध होता है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। तो लिखेंगे, लिखिए शून्य में, शून्य मतलब जीरो में, जीरो में किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। देखिए, शून्य
में किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट पॉइंट में देखिए, 0 को अगर आप 2 से भाग दें तो आपको 0 मिलेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, कोई भी पूर्ण संख्या लेंगे, पूर्ण संख्या ले ली हमने 8 से हम 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा 0। थर्ड पॉइंट में देखिए, आप 0 रखेंगे, 0 को आप किसी भी नंबर से 1 से भाग दे दीजिए तो क्या मिलेगा 0। तो हम कह सकते हैं कि 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देने पर उसका भागफल सदैव 0 ही प्राप्त होता है। तो पढ़ेंगे पांचवा पॉइंट, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। देखिए लिखेंगे, किसी पूर्ण संख्या में, किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या में, किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर, उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। तो क्या है, किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव क्या मिलता है 1 मिलता है। एग्जाम्पल देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में देखिए, आपके पास में एक पूर्ण संख्या है 8 को 8 से भाग देंगे, 8 ही कम 8 कट गया पूरा, एक बार आएगा। सेकंड देखिए, अब क्या है, आपके पास में 9 है, 9 को 9 से भाग देंगे, 9 से 9 ये कट गया, क्या आएगा 1, ये भी पूरा पूरा कट गया था। अब देखिए, कोई भी पूर्ण संख्या लेंगे, 24 ले लिया, अब 24 को 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। 24 से 24 पूरा एक बार कटेगा। तो कह सकते हैं किसी भी पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से भाग दें तो उसका भागफल सदैव 1 आता है। अब हम अभ्यास त्रुटि का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो आपके पास में एक संख्या रेखा दी हुई है, संख्या रेखा पर 12 बिंदु है। कितने बिंदु हैं? 12 बिंदु है। इन 12 बिंदुओं को 6 भागों में बांटा गया है। देखिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, 0 से लेकर 12 तक के अंक है 1 2, 2 2 के जोड़े बने हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये कितने भाग हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लिखेंगे, 12 को भाग दे देंगे 2 से, 12 को भाग 2 से भाग देने पर कितना आएगा 6। तो कितने भागों में डिवाइड हो रहे हैं? ये 6 भागों में डिवाइड हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणा 7 बराबर 21। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। इसमें देखेंगे आप फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 56 भाग 8 बराबर 7, जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार इसको करेंगे। 56 भाग 8 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य, संगत गुणात्मक तथ्य, संगत गुणात्मक तथ्य कितने हो जाएंगे? देखिए, 7 और 8 की आप गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 7 और 8 की गुणा करेंगे। 8 गुणा 7 बराबर 8 सत्ते हो गए 56। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है? 66 भाग 11
बराबर 6 के संगत गुणात्मक तथ्य। तो क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना है, 11 की आप 6 में गुणा कर देंगे, 11 6 66 हो जाएगा। संगत गुणात्मक तथ्य कितना हो जाएगा, 11 गुणा 6 बराबर 66। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। देखेंगे आपके पास में 117 है, 117 की एक संख्या कितनी है, 13। हमें दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या समझो 117, ये 13 इधर ले आएंगे, ये क्या होगा, दूसरी संख्या। ठीक, दूसरी संख्या 13 से 117 को 13 निमा 117 9 बार कट जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, 117 को 13 से भाग देते हैं, 117 को 13 से भाग देने पे क्या आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। या हम लिख सकते हैं, अतः अब क्या करेंगे, 117 को 13 से भाग देने पे 9 आएगा, तो 117 के जो टुकड़े होंगे वो 13 गुणा 9 होंगे, तो 13 निमा 117। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, इसको आप रफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? तो यहां लिखेंगे, लिखो हाँ, वह संख्या 1 है, वह संख्या क्या है, 1 है। क्या है वह संख्या, 1 है, क्योंकि देखिए 1 को 1 से भाग देंगे, 1 को 1 से भाग देने पे 1 आंसर आता है, 1 को 1 से भाग देने पे क्या आता है, 1 आंसर आता है। ठीक, तो वह संख्या क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे हम। वह क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी को पहली से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? देखिए, तो यहां लिखेंगे, उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि देखिए, क्योंकि आपके पास में संख्या ले ली हमने, भाई संख्या है क्या, मान लीजिए ये है 12 और 6, क्या है, एक युग्म है 12 और 6 का। मैं 12 को अगर पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दूं तो 6 दूनी 12, क्या उत्तर आएगा, 2। ठीक है, क्या आएगा, 2। चलिए, तथा अब की बार क्या कर रहे हैं, दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग दे रहे हैं, तो 6 दूनी 12, ये हो गया 1/2। तो 2 बराबर नहीं है 1/2 की, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर और दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर भागफल समान नहीं आता। अब देखिए, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता पर आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न, ये आपके एक्सरसाइज के नीचे दिए हुए हैं। देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो केवल अपने आप से कटती हैं। देखिए 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 और ये हो गया 87, 88, 89 और 90। 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, कौन कौन सी है? देखिए 81 9 से कट जाएगा, 42 82 41 से कट जाएगा,
और ये 83 नहीं कटेगा, 83 किसी से नहीं कटेगा, 84 42 से कट जाएगा, 85 17 से कट जाएगा, ये 43 से कट जाएगा, 87 29 से कट जाएगा, ये 44 से कट जाएगा, 90 45 से तो कट ही जाएगा। तो कौन कौन से नहीं कटे? 83 और 89, 83 और 89। देखिए 83 और 89 इसका घ वाला पॉइंट, इसका उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, इस प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप में 1 से है और 1 पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। देखिए देखिए 36 कितना होता है? 18, 36 18, 7 पंजे 35 और 9 तिया 27, ठीक, और 5 चौक 20, लेकिन यहाँ क्या दिया है? 26, तो ये वाला गलत है इसमें। और ये क्या होगा? 8 7 56, मतलब ये इसमें सबसे अलग है। तो ये बोलना इसको वृत्त से घेरना है, तो घेर देंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि 5 चौक 20 होता है, यहाँ क्या दिया है? 26 दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। देखेंगे 96 होता है 14 का वर्ग, 14 का वर्ग 196, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 100 और 9 का वर्ग 81। तो यहाँ क्या आएगा? 9 का वर्ग क्या आ जाएगा? 81। क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 का वर्ग 81। तो यहाँ क्या है भाई? इसका आंसर है गैवाल। क्या है इसका उत्तर? गैवाल। तो इसका उत्तर आ जाएगा 81।